नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ में हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम अयोध्या से अंबेडकर नगर जिले में आए हुए हैं और ये सरवण क्षेत्र धाम है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ संत महात्मा मौजूद हैं और यहाँ की मुख्य पुजारी हम कह सकते हैं माता जी हैं। तो बच्ची राजपति नाम है आपका? राजपति उर्फ बच्ची दास। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या वास्तव में ये वही स्थान है जहाँ पर श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने बाण मारा था, या कह सकते हैं कि उनका बाण श्रवण कुमार को लगा था। शब्दवेदी बाण उन्होंने मारा था और जाके सीधे श्रवण कुमार को लगा और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। क्या कुछ कहानी है, आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका नाम क्या आप बता रही थी अभी? राजपति उर्फ बच्ची दास। तो क्या ये वही स्थान है जहाँ पर श्रवण कुमार को बाण लगा था? हाँ भैया, बता रहे हैं जी। त्रेता युग में श्रवण कुमार चारों धाम अपने माता पिता कांवर पर करा करके यहाँ श्रवण क्षेत्र तमसा के एक बीघा 1.5 बीघा के फर्क पर पीपर का पेड़ था। उसी में श्रवण कुमार के माता पिता के प्यास लग गई। उसी पीपर के पेड़ में टांग करके और जल भरने गए और जल भरने गए और कमंडल जब भभका तो राजा दशरथ की शब्दवेदी बाण उनके नाभि में आ करके लग गया। वह राम राम करके अपने धरती पर गिर गए। राजा दशरथ आ करके अपने गोद में दौड़ करके उठाए थे कि हम हरिन जान के मारते थे, लेकिन श्रवण कुमार बोले कि जल्दी से जल्दी हमारे नाभि से अपना बाण खींचो, हमारे माता पिता पियासन मरते हैं। ले जाकर कमंडल भर के हमारे माता पिता का जल पिया बोला ना। तो राजा दशरथ ले के जल आए, अब बोले नहीं, थमाने लगे। राजा दशरथ के माता पिता बोले थे कि दूता के भूता, अब बिना आज श्रवण के बोले हम तुम्हारा पानी न पियब। कहें ना हम दूत ना हम भूत, हम राजा दशरथ हैं। हम अपने शब्द वेदी बाण से हरिन जान करके और कौंडल भपका हम बाण चला दिए। राजा दशरथ श्रवण कुमार का मृत्यु हो गई। तब राजा श्रवण का माता पिता बोले थे कि ले चलो हमारे जहाँ श्रवण पुत्र हैं वहाँ ले चलो। वहाँ ले गए और उनके श्राप की कथा आती है। बोले दिया बोलिए गड़बड़ावा ना। तब जब वह कहें हमारे पुत्र को तुम चिता लगा दो, हम अपने पुत्र को लेके जल जाए। तो राजा दशरथ चिता लगाए और जब उनके माता पिता जलने लगे तो कहें जैसे हम पित्त के विरोग में तड़प करके मरते वैसे राजा दशरथ तो मर गए। ये तेरी कहानी जी साफ। चलिए, आपने अभी एक पीपल के वृक्ष का जिक्र किया। तमसा से कुछ ही दूरी पर वो वृक्ष था, क्या ये वही वृक्ष है? वही वृक्ष है, वही वृक्ष है। देखा जो झुरा गया वही भी। ये तो नया, ये हम कह सकते हैं कि राजा दशरथ के समय का या श्रवण कुमार के समय का पीपल का वृक्ष है। हाँ वृक्ष है और वो सूख गया। क्या इसी पेड़ पर ही टांग कर माता पिता को गए थे? और देखा तीने गांचा झुरान बा और तीने गांचा फिर निकला बा। आप देख लें, मतलब 3 ही रहेगा इसमें? तीने है भाई। हाँ, 3 तो दिखाई दे रहा। हाँ, तो वही पीपर है। तो क्या ये उसी स्थान पर जैसे पीछे मूर्ति बनाई गई है श्रवण कुमार हैं, उनके माता पिता हैं? देखिए पिता ऐसे बा, पहले छोटी छोटी मूर्ति कोई बनाए हुए तो ओहो को ना जानते के बनाए रहा, खत्री बनाए थे सही जाते। और ये नई मूर्ति जो है हम अपने हाथ से बनवाए। हाँ, 90 के पहले। 90 के पहले आपने उसी में। हाँ चलिए, ये तो वो मान लीजिए वो स्थान हो गया जहाँ पर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को रखकर और वहाँ पर जल लेने गए थे। और जो समाधि सामने इधर बनी हुई है वो समाधि क्या उसी स्थान पर है जहाँ पर श्रवण कुमार को बाण लगने के बाद वो गिरे हुए थे? खनावे लगे बनवावे का, बड़े मोड़ में बना, हमारे गुरु जी रहे तब वह पर लाए, इसे पूरा लंबे थे बनवाए थे। जब खनावे लगे तो उसी में 3 लहास निकली। तब 3 लहास निकली, उसी पर गवर्नमेंट ने आकर के बना रहा, फिर से तोड़ा। ये जो लाश निकली थी क्या श्रवण कुमार और उनके माता पिता की ही थी? वो न बताओ, 3 समाज निकली, के कह रही श्रवण कुमार के रही, के कह रही, लेकिन उसी तीनों समाज के ऊपर फिर वो तो मतलब ये मान लिया गया कि ये श्रवण कुमार और उनके माता पिता की समाधि हो सकती है। तो वही तीनों तो वही बन गए महाराज के पे बना दिया गया। हाँ, वही बना दिए। आप लोग यहाँ पर कितने समय से महाराज जी रहते हैं? अरे 80-85 साल हो गया।
80-85 साल। जी जी सबसे पहले माता जी। जी, पहले माता जी। हाँ, अच्छा, यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये देखा भैया, ये तीर्थ धाम है। मेला तो बहुत बहुत दूर से आते हैं। अब वो से अटकत भटकत अयोध्या लंकापुरी से चला आवे थे, जनकपुर से चला आवे थे साधु संत। अब मेला में तो सभी बेकार आते। मेला कब लगता है? अक्टूबर में अगहन में अगहन की पूर्णिमा को मेला लगता है। एक मेला, एक मेला लगता है साल भर में। हाँ। एक मेला। अच्छा, इस स्थान के बारे में और थोड़ा सा कुछ बताएंगे? अच्छा, जो ये नदी सामने दिख रही है मौके पर, ये कौन सी नदी है? अब देखिए, आप बताएं। तमसा है। आप देखिए, वो मढ़ा दिखा आया है, इधर से बिसुई आवा। अब मढ़ा बिसुई मिल करके अब वह दो नदियाँ मिल गई। यहाँ पर दो नदियाँ मिली। दो नदियाँ मिली। अब वहीं से ये संगम हो गई, फिर पहाड़ी हो के एक नदी हो गई तामसा। ये दुर्वासा चली गई, जहाँ चली गई। और ये तो कहानी है, एक आगे का झूठ फूट बता, सच्ची बताए हैं ना भैया। तो मतलब ये वही नदी है जहाँ वही नदी है जहाँ पानी भरे थे, वही नदी है। वही नदी है। हाँ, अब ये त्रिवेणी बन गई। त्रिवेणी बन अभी इस करके नदी में अब ये पानी जो है वो काफी गंदा आ रहा है। क्या हमेशा ऐसे गंदा पानी रहता है इसमें? जब जल बरसे महाराज तब साफ हो जाए ना, तो हम मील का पानी छोड़ देते हैं, मसोहरा का पानी छोड़ देते हैं। इससे तो काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। बहुत दिक्कत होते, कल का पानी खराब हो जाता है, कोई नहाता नहीं। एक गवर्नमेंट धाना ना दे। अब देखिए, कहीं गवर्नमेंट खनाए, हाँ वो देखा तन की खाना दिखा दी, आप दिखा दी, खींच लें उनके सबका लग देखा। ये नदी, तो ये वो नदी है जिस नदी की चर्चा उस समय भी हुआ करती थी, हम ये कह सकते हैं कथाओं में भी इसका जिक्र है। तो ये कह रही हैं ये नदी वही नदी है, और यहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलती है, एक बिसुई और तमसा। हम ये कह सकते हैं कि ये संगम स्थल भी है। अब सामने दिखा रही है, दिखाइए, हमारे कैमरामैन चाहेंगे दिखाएं। तामसा हो गई, तो एक नदिया जहाँ से बनी वहीं से तामसा हो गई। अब देखा ये बता रही थोड़ी दूर उधर जाके सफाई हुई है, और ये दो नदियों का संगम स्थल है। मौके पर यहाँ पर इस नदी में गंदा पानी आता है मील का, जिससे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं।